सलाम वालेकुम। जय श्री राम। कभी कभी बोलना तो चाहिए बेचारा तो ना। यस। तो फिलहाल हमको किसी ने आवाज़ दे दी थी, तो फिलहाल अब देखते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है एक्चुअली सीन। ठीक है, तो इसको पहले मैं करूँगा कंट्रोल एस करके सेंटर। एस, अरे यार छी, क्या हो गया वे? उठ जा, एक सेकेंड। हाँ, थोड़ा नशे हो गए थे भाई को। तो उम्मीद करते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई होगी। अभी हम देख रहे हैं मार्केट की कंडीशन, तो मुझे एक बार नोट डाउन भी करना है। निफ्टी 50 थोड़ा सा गैप अप खुल रहा है, 42 पॉइंट्स अप। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा लेस खुल रहा है एक्चुअली, है ना, जबकि ओके बैंक निफ्टी को खुलना ऊपर चाहिए था। 42 अप, वी हैव 24 अप। अब सबसे पहले अगर देखेंगे तो हमारे पास जो एटीएम है प्री ओपन मार्केट होने के बाद, इसका जो प्राइस है एक्चुअली सेम ही है। डीके शायद समय बाद में दिखेगा, पता नहीं। लिखने के लिए लिख देता हूँ मैं, 65 है। और हमारे लिए जो पीई का प्राइस है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, 75 हो गया है। तो ये डीके होने वाले हैं। यहाँ पे मैं कॉमा डाल देता हूँ। अब हमें क्या करना है ये मैं सिनारियो समझाता हूँ, कल का वीडियो जाकर देखना। ठीक है, ऑब्वियस सी पहली बात है कि मैं इंटरेस्टेड इसमें बाइंग की तरफ को तो नहीं था। ठीक है, अगर मैं बताऊँ तो मैं बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड नहीं था बिल्कुल भी। ऑल दो मार्केट खुला है गैप अप, तो मुझे बाइंग की तरफ को थोड़ा बहुत स्कोप्स देखने पड़ेंगे। एक चांस मेरे पास यहाँ पर इजी मिलेगा, मुझे गैप फिलिंग का एक स्कोप दिखने वाला है। उसके बाद ही समवेयर मार्केट डिसाइड करेगा। तो मैं वन हो सकता है इनिशियल कैंडल ही आ जाए, उसके बाद फिर मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नीचे मुझे कोई ट्रेड दिख नहीं रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फंसाने वाला दिन है। देखते हैं, इसके ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो मैं थोड़ा बहुत ऊपर के लिए जाना चाहूँगा, कि मतलब 700 750। इन दिस केस मुझे ऑप्शन सेल करना चाहिए, पी के मतलब पुट को शॉर्ट करना चाहिए, बट मैं ऑप्शन बाइंग की क्लासेस कर रहा हूँ। तो लेट्स सी कैसा दिन रहता है। मैक्सिमम चांसेस हैं। आप भी आ गए, थैंक यू। तो मैक्सिमम चांसेस हैं स्टॉप लॉसेस हिट होने के। और मैंने ऑफ़र भी क्लेम किया है स्टॉक्स की तरफ से। नाइस ऑफ़र, ब्रोकरेज फ्री ऑफ़र। नहीं, ब्रोकरेज फ्री नहीं, बट ब्रोकरेज, हाँ ऐसे फ्री नहीं है, मतलब आपको पे करना पड़ता है, तो आपको लेस ब्रोकरेज देना पड़ेगा, ऐसा कुछ करके। यहाँ पे ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, 650 वगैरह सस्टेन करता है, उसके बाद नेगेटिव आता है, तो मैं फिर से एक और नेगेटिव साइड को ही जाना चाहूँगा। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम चल के देखेंगे तो ओपनिंग काफ़ी अच्छी है। यहाँ से नेगेटिव आने के स्कोप थोड़े से लेस है, बट चांसेस अभी भी हो सकता है इजीली नेगेटिव कैंडल बन जाए। बट मोस्ट प्रोबेबली एक हमें डोजी टाइप कैंडल ही देखने को मिल जाएगा आज डेली के अकॉर्डिंगली। अगर आप बात करोगे तो हो सकता है कि ऐसा ही कुछ कैंडल देखने को मिल जाए। सबसे बेस्ट अगर रहेगा बात बताऊँ तो यहाँ और इधर समवेयर 25 700 या इसी रीजन का कॉल पुट शॉर्ट करना रहेगा। हो सकता है मैं अपना लास्ट ट्रेड यूटिलाइज़ करूँ यही इसी चीज़ में, क्या बोलते हैं, अपना कॉल पुट शॉर्ट करने में, और वहाँ से 1:1 निकालना चाहूँ, यानी कि 750 के अराउंड। तो हाँ, अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पुट है, तो मैं इसको 600 का पुट, 650 का पुट लगाने वाला हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ओपनिंग अच्छी हो रही है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। और एक्चुअली मैं विश करूँगा कि आज लैग ना करे लास्ट टाइम की तरह। और यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ 600 का कॉल। एक्चुअली मुझे ज़्यादा रखना चाहिए जब ऑप्शन सेलिंग वगैरह करते हैं। भाई मैं कहाँ पर हूँ, इतना ठंडा हो गया है क्या एक वीक में? मैं लिटरली कहाँ पर हूँ भाई, कैसे होगा काम? मैंने जबकि पूरा का पूरा गर्म सेट पहना हुआ है, जैकेट का नीड आ गया जैसा ऐसा लग रहा है। सॉरी फॉर द नॉइज गाइज। मैंने कुछ स्टॉक्स भी रखे हुए हैं, स्टॉक्स स्टॉक्स बॉक्स 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 बॉक्स। All I dream of is you, for is your touch, and darling something tells me। स्किप कर लेना भाई, स्किप करते रहो, मेजर पॉइंट्स तो कुछ ही होंगे, स्किप करते रहिए जब तक मार्केट ओपन नहीं होता। मैं काम करता हूँ, बंद ही कर देता हूँ तब तक मार्केट ओपन वाला होगा उस टाइमिंग। एक चीज़ ध्यान रखना, मेरे को एक स्कैल्प का ट्रेड मिलने वाला है। मेरे को इतना पता है कि मार्केट जब ये गैप फिलिंग के लिए आएगा ना, 617 के रीजन में एक्चुअली काफ़ी कम खुला हुआ है, बट इस रीजन से जब एक बार गैप फिलिंग में आएगा, ठीक है,
हो सकता है ऊपर जाए फिर नीचे आए, तो मुझे एक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं इसको क्लेम करना चाहूँगा पहले, उसके बाद मैं समवेयर वेट करूँगा कि मतलब यहाँ पे से कैसा रिएक्शन दे रहा है। चांसेस है मैं यहाँ पे बुक करना ज़्यादा प्रेफर करूँ, ऑल्दो ये क्या ही बोलूँ मैं, इसको छोड़ो, फंड्स की डिमांड करता रहेगा चबूत आदमी। एक बार ज़रा यहाँ पे मैं बाय बाय, यहाँ पे मेरे को फंड्स दिख रहे हैं क्या? नहीं है एक्चुअली। 75 × 30, एक्चुअली में कितने रुपए चाहिए होंगे यहाँ पे, खुल गया है पी। यहाँ पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी एक मिलने वाली है, जब ये लो क्रॉस करेगा ना ये ईजिली दे देगा। सी ने विक लगाया हुआ है, यहाँ पे एक पी की बाइंग दिखने वाली है 650, अबे 550 नहीं 650। ऑप्शन चेन ऐसा कैसे हुआ, मैंने 650 लगाया था शायद से, अब ये कहाँ गया? बाय, थोड़ा वेट करना चाहिए मुझे एक्चुअली में, ये इजीली हो जाएगा, गैप फिलिंग आ जाएगी मेरे हिसाब से। रीसेट मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ फिर से 650 बोला ना, मुझे ये चीज़ बिल्कुल मार्केट में समझ नहीं आती है, अब स्टॉक्स को पता नहीं क्या हो गया, पहले एक टाइम पे काफ़ी अच्छा था। बाइंग करने वाला हूँ मैं 67 68, यहाँ पे मैंने बाइंग किया है समवेयर 75 क्वांटिटीज़। स्कैल्प मेरा होना चाहिए, ठीक है, 10 रुपीज़ का टारगेट, 10 रुपीज़ का समवेयर यहाँ पे स्टॉप लॉस, और चलने दो थोड़ा, एक टिक और ऊपर दे दे। अच्छा ये साइड भी नहीं हो सकता है, वाह क्या ही बात है। 10 रुपीज़ स्टॉप लॉस, सेल 75, गैप फिलिंग आने वाली है, मैंने बोला था ना। एक इजी ट्रेड मुझे दिख गया और इसको मैं पे बुक कर रहा हूँ। अब भगवान मालिक, अरे यार छे, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। ठीक है, मेरा डे का पहला ट्रेड बुक हो चुका है गाइस। अगर मैं एक्चुअली मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा रहा है पता नहीं मैं क्या बोलूं, बट फाइन, ठीक है। गैप फिलिंग आ चुकी है और एक्चुअली मैं थोड़ा सा ऊपर बुक होना चाहिए था, बट फाइन, इससे ज़्यादा इजी क्या ही दे सकता हूँ मैं। तो फिलहाल जाने के लिए ये और ऊपर जा सकता है, मैं इतना बोल देता हूँ डेफिनेट, बट चांसेस हैं थोड़ा बहुत डिके हमको देखने को मिल जाए। तो लेट्स सी, इसको मैं थोड़ा और लेस कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि एक्चुअली में आपके पास इतना टाइम नहीं होता जब आप पोजीशंस लगाते हो इनिशियल 1 मिनट टाइम फ्रेम में। ये चीज़ ध्यान रखना, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मुझे ऑर्डर्स के सारे टाइप पता है। आप अगर देखोगे, इससे पहले मैं बुक करने गया था, मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ, क्या फ़ंड बोला गया है, मेरे को नहीं पता, शायद से ऑर्डर रिजेक्ट हो गया था नीचे स्टॉप लिमिट की वजह से, तो मुझे वो चेंज करना पड़ेगा। और चांसेस हैं ये जाके अभी 1:3 भी दे सकता है। तो यहाँ पे मैंने बुक क्यों किया है, क्योंकि क्लेम था, मैंने यहाँ पे क्या रखा था कि मेरा टारगेट गैप फिल आना चाहिए, और गैप फिलिंग आ भी गई। अभी ये काफ़ी अच्छा चल रहा है और ऑलमोस्ट मैंने 1:2 बुक कर दिया है, तो ठीक है। मैं यहाँ पे 1:4 लगा के देखता हूँ। अभी मैं कामली क्या करूँगा, यहाँ पे 1:4 भी आ चुका है, नाइस, ओके ठीक है। 1:5 के लिए क्या ये जाने वाला है? मुश्किल लग रहा है मुझे, एक बाइंग का कैंडल यहाँ से दिख जाएगा हमें। एक्चुअली द वे ना इट इज़ गोइंग, इट्स लुकिंग गुड। 550 हम टारगेट करने वाले हैं। मेरी आवाज़ देखो कैसे ट्रैम्बल हो रही है उसकी वजह से। तो एक्चुअली देखो एक चीज़ है, मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। अगर मैं एक बार आपको ऑर्डर का दिखाऊं कैसे ऑर्डर्स रहे फील्ड जो हुए हैं, तो मैंने बुक किया है समवेयर 84, और मेरी जो एंट्री थी समवेयर, फील्ड वाली कहाँ है, रिजेक्टेड क्यों हुआ है? यू नीड ऐड ₹65। एक्चुअली मुझे पैसे ऐड करने पड़ेंगे, अभी बहुत इशू हो रहा है इसमें, ये ऑप्शन सेलिंग मुझे करने नहीं दे रहे हैं वरना। और बाइंग मेरी हुई थी 66, और जो मैंने बुक किया वो 84 पे किया, तो मैं इसको लगा देता हूँ तब तक, अभी क्योंकि टाइम लगने वाला है। 66, और जो प्रॉफिट लेवल था वो था 84, यहाँ पे 66। ये मेरे लिए पहला ट्रेड था, 1:2 नहीं मिला था मुझे। 10 रुपीज़ 1 मिनट को मैं एक्चुअली ग्रीन रखना प्रीफर करता हूँ। यहाँ पे एक और ट्रेड है, बट मैं वेट करना चाहूँगा अभी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी
काफ़ी जा चुका है नेगेटिव साइड को, तो दिख रहा है मुझे एक्चुअली में ये ट्रेड को फॉलो थ्रू। इसका मुझे सिंपली क्या चाहिए अभी मैं बताता हूँ। अभी हम जाने वाले हैं ऑप्शन चेन में, सेकेंड हैंड फ्री करना पड़ेगा मुझे पहले, और मैं जाने वाला हूँ ऑप्शन चेन। यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ आपका 550, 5 मिनट थोड़ा सा पुल करेगा तो मैं एक बार बाइंग करने वाला हूँ। ये काफ़ी अच्छा जा रहा है जो इससे पहले वाला है एक्चुअली, है ना। यहाँ पे मेरे को एक ये लगाने दो, काफ़ी अच्छे ढंग से फॉल कर रहा है, एक थोड़ा सा पुल करे और उसके बाद मैं इंटरेस्टेड हो जाऊँगा। कंट्रोल वाई, ऑप्शन चेन 550, 500, 550। अभी यहाँ पे हमें एक सेलिंग की स्कोप दिखने वाला है, मैं इतना तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना एक्चुअली निफ्टी बैंक दिख रहा है। मुझे टैबलेट चाहिए अपना, टैबलेट 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 क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छा स्कोप दिख रहा है। 1 मिनट में यहाँ पे पुल बैक एंट्री हमें फिर से देखने को मिलने वाली है, तो हम वो भी लेंगे और देखते हैं। एक्चुअली ये पोजीशन काफ़ी अच्छा जाया जा रहा है, ये 1:5 आ चुका है। ट्रेलेबल आउट हो जाना था इसने एक्चुअली, अगर आप देखोगे ना तो 1:4 से ही एकदम 1:2 चला गया था, तो ट्रेल आउट इसने 1:3 पे होना था। और ठीक है जैसा भी है। ओहो शिट, यही मुझे लग रहा था एक्चुअली, क्योंकि 5 मिनट में मैंने मिस कर दिया है चांस एक स्कोप। ठीक है मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करेंगे हल्का सा। एक रिट्रेसमेंट में यहाँ पे हमको ट्रेड मिलने वाला है, फाइन ठीक है। यहाँ पे से एक रिट्रेसमेंट और फिर हमको जो मिलेगा वहाँ पे हम ट्रेड करने वाले हैं। कितना प्यारा था ये, इजी एकदम है। यहाँ ऊपर पे यहाँ टॉप से लेके नीचे तक देखते हैं मार्केट कितना पुल करता है यहाँ से, क्या इजीली पुल करता है कि नहीं करता है। मुझे एक वाईफाई चाहिए, वाईफाई के लिए मेरे पास फ़ोन कहाँ है भाई साहब। कितना ठंडा हो रहा है यहाँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा ढंग से। उफ़, पुल बैक्स नहीं हो रहे हैं, वेट कर रहा है, कंटिन्यूस जा सकता है अभी भी, बट मैं हाथ नहीं डालना चाहूँगा क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा ना वेट करना चाहूँगा। एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, अभी भी ये सेलिंग की तरफ को जा सकता है इजीली। और हमारे पास जो टारगेट है ना वो एक्चुअली में ये होना चाहिए कि 480, 500 का रीजन ये मार्केट इजीली टैप कर सकता है। मैं क्या चाहूँगा ना कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रिटेस्ट करे, वही वेट करे और उसके बाद वापस एक और बार हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। भयंकर ही काँप रहा हूँ मैं। When all I dream of is your eyes। अभी क्या है कि सेकेंडरी ट्रेड हमें देखने को मिलने वाला है, बट मुझे थोड़ा सा वहाँ पे कंफर्मेशन निकालनी पड़ेगी। और मैं आ गया हूँ अपने टैबलेट की स्क्रीन पे, जहाँ पे कि मैं लगाने वाला हूँ निफ्टी 50 का चार्ट। यहाँ पे लगाऊंगा मैं 5 मिनट में। अभी पुल कर रहा है, देख रहे हो, मैंने बोला ना अभी पुलिंग आएगी। एक क्या है कि मुझे रिट्रेस चाहिए और अराउंड इसी रीजन में समवेयर जब नेगेटिव कैंडल बनता है और 5 मिनट अगर रियलिटी में उसको दे देता है, मतलब फॉलो थ्रू टाइप में, तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। मेरे आवाज़ ट्रैम्बलिंग के लिए सॉरी, काफ़ी ठंडा है, मुझे हीटर्स यूज़ करने पड़ेंगे अभी। आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो कॉल का प्रीमियम अभी ऊपर इतना स्पीड में नहीं जा रहा है, पुट भी गिर नहीं रहा है, इसका मतलब अभी डिके तो लेस हो रहे हैं। बायर्स क्या सेलर्स जो है वो इंटरेस्टेड है। अभी करंट सिनारियो में अगर मैं सेलर होता तो मैं ऑलरेडी फर्स्ट कैंडल में तो बैठ चुका होता है। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस डे हाई पे होते हैं, ऑप्शन सेलर्स एंट्री ले रहे होते हैं। यहाँ पे समवेयर हो सकता है अगला कैंडल, अगर ये हैमर बनता है ठीक है, तो हो सकता है अगला कैंडल इसका लो रिटेस्ट करने आ जाए। और अगर ये ऊपर की तरफ को पुल होता है तो हो सकता है कि हमें पुल बैक सेटअप टाइप में एंट्री देखने को मिल जाए और हम 480, 500 के रीजन में ईजिली आ जाएँ। तो फ़िलहाल है हमारा वेटिंग टाइम। ओके, सी की साइड पे लोग
क्या कर रहे हैं, एक डब्लू देखेंगे अट्रैक्ट हो जाएंगे। निफ्टी बैंक एक्चुअली ना थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। एक्चुअली मुझे यहाँ पर ट्रेड तो लेना चाहिए बट मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि अभी 1 मिनट तो जो कुछ ये फंसाएगा अभी। एक नेगेटिव उसको ब्रेक करेगा ना लोअर साइड को 925। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा रिट्रेस करे और या तो वेट करे इसी लेवल पे समवेयर, उसके बाद कहीं मुझे ब्रेक डाउन देखे। जाना तो ये 500 चाहेगा इजीली। एक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख तो रही है यार, क्योंकि 500 टच करने तो इजीली चला जाएगा। एक्चुअली 5 मिनट में थोड़ा सा गैप डाउन हुआ है, चांसेस हैं कि मोमेंटम वापस आने वाला है। देखोगे तो गैप है यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है। जब अभी मैं सेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ रहे होंगे कि एग्रेसिव पुश कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। गैप जो होता है उसको फिल करने काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ पे देखना एक सी का कैंडल इंस्टेंटली इसके हाई जब क्रॉस होगा जो सी का, यहाँ पे से हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी। देख रहे हो, इसका हाई क्रॉस होगा, वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक क्विक स्कैल्प देखने को मिल सकता है। कहाँ पे है ये अभी? हम ऑप्शन चेन काफ़ी लैग कर रहा है यार ये, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई इसको। कभी के ज़माने में अब स्टॉक्स काफ़ी अच्छा चलता था अभी। All I dream of is your eyes. Patiently waiting for your opportunity is very good. So we have done at 600. This guy is going boom. मैक्सिमम 1:7 भाई, मेरे लिए तो 1:7 एकदम ऐसा है जैसे भगवान। 75 क्या था ये? 650 25 650 पीई 1 मिनट। एक्चुअली मैंने काफ़ी क्या बोलते हैं ऊपर नीचे की वजह से काफ़ी वो किया था, मतलब भागा दौड़ी, वरना अच्छा होना था वो ट्रेड। एक्चुअली मैं होल्ड करता उसको, बट ठीक है। बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया है और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एक वेट कैंडल है और उसके बाद ये लो ब्रेक हो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल उठे और उसके नीचे हम जाके मतलब बायर्स डिफीट हो। करंट कंडीशन में एक गैप यहाँ पे है, अगर ये फिर से लो क्रॉस करेगा तब भी मुझे इशू नहीं है। ऑप्शन डिके यही होता है ना, यहाँ पे देखोगे तो अपॉर्चुनिटी तो रहती है, बट नहीं, वो एक्चुअली नेक्स्ट कैंडल किया हुआ है। यहाँ पे जो बात है याद रखना, इस कैंडल के लिए था कि अपना हाई क्रॉस करेगा, उसके बाद के लिए नहीं था। सोचो आप डे ओपन करो, आपको 1:7 मिल जाए, आपको डे के आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 1:10 और 1:7 मेरे लिए काफ़ी सुप्रीम है, क्योंकि अभी करंट लॉट साइज़ में आप देखोगे तो वो काफ़ी क्रूशियल नंबर्स होल्ड करते हैं। एक होल्ड करता है 5 के, ठीक है, एक होल्ड करता है 7 के। अभी जो है मैं इंटरेस्टेड लेस हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है स्लो एंड स्टडी जो है डिके कर रहा है, बट यहाँ पे एक क्या बोलते हैं टेस्ट आने वाला है अपसाइड को समवेयर। मैं ये नहीं चाहूँगा कि मार्केट इसके ऊपर जाए, मैं चाहूँगा कि मार्केट फेलियर करके फिर इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करे, तब जाके मैं अपना सेकंड ट्रेड इनिशिएट करूँगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। जब बोला ठंडी लगती है कुछ बोलना नहीं चाहिए, पर हे भगवान, मैं तो क्या ही कर सकता हूँ। इसको फुली स्क्रीन कर देते हैं ना। ओके ओके ओके।
वेट पेशेंटली, नथिंग इज देयर राइट नाउ। बैंक निफ्टी अपने आप को थोड़ा बहुत इधर उधर धक्का दे रहा है। 5 मिनट काफ़ी अच्छे देर से नेगेटिव दिख रहा है। अडानी एंड सोल बेल एक्चुअली थोड़ा ऊपर जा रखा है 422, नो प्रॉब्लम, मैं 417 का एग्जिट हूँ। मुझे कुछ अभी एक्चुअली मैं समझ नहीं आ रहा है। 2 कैंडल्स हैं यहाँ पे, एक नेगेटिव कैंडल आ तो सकता है बट इशू ये है ना कि यहाँ पे गैप्स पड़ा हुआ है एक, वो गैप मुझे इजी नहीं दिख रहा है। चांसेस हैं कि ये 500 आ जाए। वेट करना पड़ेगा एक्चुअली हमें। रिएक्ट तो कर रहे हैं प्रीमियम बट क्या ही बोलूँ मैं, इतना कुछ उम्मीद नहीं है मुझे कि ये जाके कुछ हाई फाई देने वाला है। डिके डिके काइंड ऑफ चलता ही रहेगा अभी, मतलब अभी डिके वाला प्रीमियम है। यहाँ पे वेट करना चाहिए इसको। 15 मिनट काफ़ी अच्छा बना हुआ है इनिशियल कैंडल। जो होना था ऐसा ना हो, मार्केट की एक्टिविटी इसी कैंडल में हो जाए। थोड़ा वेट करते हैं, कुछ दिखता है तो मैं रीसेट करता हूँ, रीस्टार्ट। ठीक है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है, प्रीमियम ना पी की साइड को काफ़ी रिएक्ट कर रहे हैं। आप अगर देखोगे हल्का सा भी नेगेटिव जाता है ना तो काफ़ी अच्छे से जा रहा है। अभी करंट कंडीशन में ये थोड़ा स्लो एंड स्टडी नीचे जा सकता है, हो सकता है कि एक ह्यूज फॉल इसके बाद देखने को मिले, बट हाथ नहीं जाएगा ऐसे में क्योंकि सेलर्स वेट कर रहे होंगे बायर्स के डिपीट होने का। ये अगर हैमर बन जाता है तो मैं इसके नीचे जाने वाला हूँ बाइंग करने के लिए। ठीक है, अगर चांसेस क्या है कि ये यू टर्न ले थोड़ा बहुत, उसके बाद समवेयर हमें फिर से एक नेगेटिव टर्म देखने को मिले, उस कंडीशन में दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि मार्केट यहीं कहीं से फिर बॉटम बनाना स्टार्ट करे या फिर एक नए लोज की तरफ को जाना प्रेफर करे और ये 440 460 के रीजन में जाना स्टार्ट करे। करंटली तो मार्केट डिके कर रहा है, लेट्स सी ये कैंडल कैसे रिस्पॉन्ड करता है। हो सकता है कि यही कैंडल काफ़ी बड़ा फॉल दे दे क्योंकि इसका मोमेंटम तो दिख रहा है कि मतलब जा सकता है, क्लोज नेगेटिव हो सकता है, बट वेट करना पड़ेगा अभी क्योंकि 3 4 ऑलरेडी बन चुके हैं। बायर्स यहाँ पे आ गए हैं, ये बात भी नोटिस करो, यहाँ पे ना बायर्स ऑलरेडी आ चुके हैं तो आराम से 500 को टैप करने चला जाएगा इस रीजन में। इशू क्या होगा ना, इशू होगा डिके में। 1 मिनट भी काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसीलिए बायर्स इसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं। आप अगर देखोगे तो 1 मिनट में यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, इसके नीचे आपको बाइंग करनी चाहिए थी। ठीक है, मुझे पहले काम डाउन होना है, मेरे को ठंडा बहुत लग रहा है इधर। इसके अलावा तो मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा लग रहा है जैसे हिमालय भेज दिया होगा भाई। डीके देखो राइट साइड, हाँ कितना अच्छा से कर वर्क कर रहा है ना डीके। डीके काफ़ी ठीक है बट प्रीमियम नहीं मिलते डीके में एक्चुअली, मैं अभी देख रहा हूँ। 160 से लेके 60 100 रुपीज़ यहाँ पे डीके के बाद ज़्यादा स्कोप नहीं था। फाइन। एक्चुअली मुझे क्या हो रहा है ना, मैं उसको पहले वाले ट्रेड को क्लोज नहीं करता, मैं उसको रहने देता, ट्रेल कर देता 1:1 पे। इशू ये हो रहा है कि इस यहाँ पे ना फंड्स लेस हो रखे हैं तो वो मुझे ट्रेल नहीं करने दे रहे हैं। लाइक मैंने एक स्टॉप लिमिट लगा रखी थी, एग्जीक्यूशन करना चाहा, उन्होंने मना कर दिया कि आपके पास फंड्स नहीं है, फंड्स लेके आओ उसके बाद, क्योंकि ये आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। ठीक है, समझाता हूँ कैसे, अभी मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ गया, मैंने सेल लगाया, अभी देखोगे मुझे ये मना कर देंगे। ठीक है, पहली बात तो मेरा लॉ लिमिट ख़राब था, ऑर्डर रिजेक्टेड राइट, क्योंकि मैंने वो नहीं लगा रखा था राइट, सेल लिमिट। मैं प्राइस को रखता हूँ माइनस में, अब देखोगे ये मुझे बोल देंगे फंड्स कम है, देखो इनसफिशिएंट फंड। तो ये स्टॉप लिमिट जो मैंने लगा रखा था उसकी वजह से मेरा ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ टॉप पे। उसके बाद तो शंबेर क्या ही बोलना है, काफ़ी अच्छा था, ऊपर नीचे चल ही रहा था प्रीमियम। स्लो एंड स्टडी ड्रैग डाउन हो रहा है, यहाँ मैं 5 मिनट में चलना चाहूँगा। 5 मिनट, ये गैप अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, हो सकता है क्या? यहाँ पे तो पुल बैक भी वर्क नहीं किया हुआ है अभी फ़िलहाल। स्कैल्पिंग के लिए काफ़ी मिलते हैं एक्चुअली में, अगर आप देखोगे ना, मैं स्कैल्पर होता तो मैं यहाँ पे पक्का हाथ मारता है इस रेड कैंडल पे, क्योंकि चांसेस है नेक्स्ट कैंडल आके नीचे की तरफ को 500 टैप कर दे। 500 टैप कर तो दिया, इससे ज़्यादा रॉकेट साइंस क्या चाहिए आपको। बट मैं वेट करना चाह रहा हूँ कि मतलब मार्केट कैसे रिएक्ट करता है उस हिसाब से। करंटली 1:2 जाने में भी रो रहा है बट चला जाएगा इस बार को। एक ट्रेड तो मुझे मिलने वाला है, इतना मुझे पता है। ठीक है,
एक ट्रेड मुझे मिलने वाला है ये टाइप में। मैं चाहूँगा कि मार्केट यहाँ से ही समवेयर रिटेस्ट करे। एक्चुअली में जब मिस होता है ना तो ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, फाइन। 10 रुपीज़ मैक्सिमम जो है वो 22 दे के गया है। मार्केट इज़ कंसिस्टेड ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। कंटिन्यूसली देखेंगे, ऑल्दो यहाँ पे 2 कैंडल्स जो थी ये बायर्स की थी, मैंने कहा भी था इसके नीचे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आएगी। बट इशू ये हो रहा है ना कि यहाँ पे बाइंग का एक भी कैंडल अभी हत्थे नहीं चढ़ा है। ये क्या है एक्चुअली में, अगर आपको याद होगा आप वीडियो जाकर देखना, मैंने उसमें साफ साफ कहा है ये जो बायर्स यहाँ से ऊपर मूव किए ना, ये अपना स्लो एंड स्टडी पोजीशंस को इनरोल करते हुए रहेंगे। ये जो ऊपर गए हैं स्लो एंड स्टडी नीचे मार्केट आता रहेगा, ये अभी वही हो रहा है। फिर ऐसे में अब क्या बोलूँ मैं, ऑप्शन बाइंग का मोमेंटम आ तो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, बट मुझे लग रहा है फर्स्ट हाफ का मोमेंटम यहीं पे एंड होने वाला है। बट एजम्पशन नहीं लेंगे, हो सकता है कि इजीली इसके नीचे मार्केट में देखने को मिल जाए। 1:2 प्लस ये दे चुका था एक्चुअली में। ट्रेल आउट अगर होता तो 1:1 हो गया होता, क्या होना था, हाँ ट्रेल आउट तो हो जाना था इसमें, इतना तो मुझे पता है। यहाँ पे एक ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी आने वाली है जब ये हाई क्रॉस होगा, एग्जैक्ट उस मोमेंटम पे बाइंग करने की। और क्योंकि ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, हाफ क्वांटिटी होनी चाहिए और मेरे पास उसका कोई स्कोप नहीं है क्योंकि मैं एक लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ। और यहाँ पे से एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रेड होना चाहिए। हो गया एग्जीक्यूशन, ठीक है, टिक दे दिया। अब यहाँ से इसको जाना चाहिए 10 पॉइंट्स के लिए, ज़्यादा नहीं। ये एक स्कैल्प होना चाहिए क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो। ये पुल करेगा 525 के रीजन को, इजीली जाना चाहेगा ये। एक मैंने यहाँ पे भी तो मिस किया 5 मिनट का, काफ़ी अच्छा दिख रहा था 5 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंगली। टेन पॉइंट्स याद रखना, ठीक है, ज़्यादा नहीं। हाँ जी, ओके, बाय बाय। anything else when all I dream of is your eyes। जिसने इधर ऑप्शन बाइंग नहीं करी होगी ना, मतलब ये सी की तरफ को, उसको एक और अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगा, देखना। भले इसमें स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो जाए, उसको फिर से एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगा ऑप्शन बाइंग की तरफ को। और जब ये अगर बनता है तो एक्चुअली में ये काफ़ी अच्छा जा सकता है अपसाइड को, इसके पास पोटेंशियल अच्छा दिख रहा है मुझे। मैं मतलब टारगेट जो मेरा 10 था उसको 15 या 20 कर सकता हूँ एक्चुअली, क्योंकि अभी ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आप अगर समझोगे लॉजिक को तो यहाँ पे बायर्स ने क्या किया है, सेलर्स को अभी डिफीट किया है। आप अगर 5 मिनट कैंडल में देखोगे ना तो यहाँ पे बायर्स आए थे, फिर सेलर्स ने अभी इसको पुश किया जब हम लोग दोबारा यहाँ प्राइस पे गए हैं, उसके बाद अभी फिर बायर्स इसको पुश कर रहे हैं। तो ईजिली एक अपसाइड का कैंडल हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, बट थोड़ा सा फाइटिंग चलेगी, इसीलिए आपको 10, 15 या 20 अकॉर्डिंग टू यू जैसा भी होता है वहाँ पे रखना चाहिए। अभी हाई क्रॉस नहीं किया है, ये बात ध्यान रखना। जब ये हाई क्रॉस करेगा तो यहाँ पे जितने भी प्रॉफिट होंगे ना वो सब बुक होंगे और एक टिक हमें ऊपर की तरफ को देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे फिर बायर्स भी थोड़ी बहुत एंट्री करेंगे। मैंने कहा ना बायर्स सेलर्स कंसिस्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही एक आदमी ज़िंदगी भर चलाता रहेगा। पर ये हो क्या रहा है, ये टू 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 क्यों कर रहा है, नेट तो नहीं हो गया इसका ख़त्म। एडवांस कोर्स बल माया होंदी होनी चीज ना रटना कुतना माया मजाक तेरी। क्या कुछ गंदा सा दिख रहा है क्या? एक्चुअली में मुझे लग रहा है ना ये काफ़ी वो है यार। ऐसा छोटा करूँ क्या इसको मैं, है ना, स्क्रीन को ऐसा, ठीक है। फिर क्योंकि पिक्सल्स लंबे हो जा रहे हैं ना, इसको थोड़ा राइट रख लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
ऐसा ठीक है, ओके। मेरा टैब बंद पड़ गया। ये फिर से मिल गया, देख रहे हो यहाँ पे 10 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। 525 का रीजन टैप नहीं हुआ है बट फाइन। शायद से 8 पॉइंट्स दिया हुआ है, शायद से 9 पॉइंट्स, नाइस। अभी भी जाएगा, नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, डिकेइंग होने वाली है। अब मेरे को मिलने वाला है मेरा ट्रेड एक, जो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। एक्चुअली मैं बात करूँ ना तो हैमर टेस्ट करने के जाने के चांसेस थोड़े से लेस दिख रहे हैं मुझे। ओ हाँ, मेरा को हाथ मेरा जाने को रेडी बैठा है बट मेरा मन नहीं कर रहा है। एक स्कैल्प अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्या हमें 550 पे? हम मिलना तो चाहिए मुझे एक हिसाब से। अगर मैं समवेयर यहाँ पे बाइंग करता हूँ, हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो तब के लिए है बस। एक्चुअली पर मुझे लग नहीं रहा ये हैमर टेस्ट करने जाएगा। मेरे हिसाब से वेट करना चाहेगा इधर पे। मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा है ना कि सेलर्स एग्रेसिव हैं और बायर्स अभी अपने आप को पुल कर रहे हैं ऊपर के लिए। तो मैं थोड़ा सा लेस कंफ्यूजिंग कन्विंसिंग भाई हो रहा हूँ इसमें। देखोगे तो ये टारगेट देने वाला है, अभी देखना। 5 मिनट तो अभी ज़्यादा ऊपर निकला भी नहीं है, निकल गया है एक्चुअली। डिके डिके, इसीलिए कहता हूँ जब ऐसा अगेंस्ट द ट्रेंड होता है ना, बिलीव में आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। जब आप अगेंस्ट द ट्रेंड हो तो जैसे लाइक आपके पास फंड्स है तो आप सेम मोमेंटम को ऑप्शन सेल करो यहाँ पे, क्योंकि आप डिके देखोगे ना तो डिके आपके अगेंस्ट में रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप ऑलरेडी हाई पे चल रहे हो और फिर भी आपको डिके फेस करना पड़ रहा है। तो जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखोगे 1 मिनट के अकॉर्डिंगली तो आपको कितना प्यारा डिके मिला हुआ है, राइट? 68 60 8 9 ऐसे ही ईजीली मिल गया। और ये हाईज की तरफ को जाया जा रहा है बट प्रीमियम डिके हुए जा रहा है। 15, लेट्स सी क्या रिएक्शन रहता है मार्केट का। स्मूथ ऑपरेटर, ट्रेड मिलता है तो मैं तभी बात करता हूँ। अभी मैं हैमर टेस्ट के लिए कुछ एक्चुअली में मैं हूँ नहीं इंटरेस्टेड, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कैंडल बन गया है। मुझे वेट करना पड़ जाएगा 5 मिनट या 15 मिनट में पुल बैक मिलेगा, उसके बाद ही कहीं जाके होगा कुछ। हाँ, अगर ये कैंडल यहाँ पे बना होता ना, यही वाला कैंडल समवेयर यहाँ पे, तो मैं जा सकता था कि मुझे लगता कि हाँ स्पेस है। स्पेस है बट सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया 650 से 500। अभी तो फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि हाई क्रॉस करे, ज़्यादा ऊपर ना जाए और यहीं कहीं पे सस्टेन करना स्टार्ट करे और फिर मुझे एक ट्रेड दे दिन में। मैं तो डे क्लोज भी कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं अप हूँ 1300 और ये मेरे को एक्चुअली अगले सीज़न में काम आ सकता है। देख रहे हो किस तरीके से ये कैंडल हाई क्रॉस कर चुका है। डीके देख रहे हो, डीके डीके ऑलमोस्ट यहाँ से ना, अगर हम सेम वो देखेंगे इस कैंडल पे समवेयर 76 75 पे आप रिसिट होना था। ठीक है, यहाँ पे 75 ऑलरेडी 20 पॉइंट का डीके हो चुका है और यहाँ पे 10 नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ कि ऑप्शन समझो, ऑप्शन सेलिंग कभी कभी अच्छी होती है। अगेंस्ट द ट्रेंड इज ऑप्शन सेलिंग बेस्ट। और ये जिस तरीके से कैंडल क्लोज हुआ है, मैं हमारे इंटरेस्ट के लिए नहीं हूँ इंटरेस्टेड, क्योंकि हाई ब्रेक करेगा, देख लेना इजीली 550 तक के रीजन में बायर्स चाह रहे होंगे जाना। उसके बाद ही ये डिसाइड करने वाला है कि क्या होने वाला है। तो मैं अभी लगाने वाला हूँ अपने टैब पे 5 मिनट की स्क्रीन। क्लोजली अगर देखेंगे तो हाई क्रॉस अभी किया नहीं है प्रीवियस का, बट कर देगा, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। कर दिया है एक्चुअली, ठीक है, हो तो गया काम ख़राब। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी देखना यहाँ पे ना सेलर्स कैसे ट्रैप होने वाले हैं। ये ना यहाँ लोज को जाएगा इंस्टेंटली, उसके बाद वापस से रिवर्स करते हुए 520 ये सब रीजन में कैंडल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ये वाला जो अभी करंट कैंडल है, क्या होगा कि यहाँ पे सेलर्स सबके सब फर्स्ट पुल बैक के लिए वेट कर रहे होंगे कि कब ये रीजन क्रॉस होगा। और मैं चाहूँगा कि मार्केट यहाँ पे वेट करे, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे सेलर्स पुश किए हुए हैं एग्रेसिव। थोड़ा बहुत अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें या मार्केट एक्चुअली थोड़ा कूल डाउन हो और उसके बाद मुझे नेगेटिव टर्म को ट्रेड मिले, या मुझे 15 मिनट में कुछ अच्छा सा दिखाई दे कि हाँ मैं नेगेटिव जा सकता हूँ। अनलेस एंड अनटिल मैं नहीं जाने वाला। चांसेस हैं ये कैंडल आके नेगेटिव चला जाए, मतलब हो सकता है कि अगला कैंडल नेगेटिव आए। हाँ, अगर ऐसा कुछ कैंडल बनता है
तो फिर मुझे अपने रूल्स के साथ स्टिक रहना पड़ेगा, क्योंकि याद करो मैंने बोला था ना कि फर्स्ट पुल बैक बाइंग देखने को, सेलिंग देखने को मिलेगी। तो उसके लिए मेरे को वेट करना पड़ेगा, बट अगर ये कैंडल अच्छा क्लोज नहीं होता है तो फिर इशू हो जाएगा। यहाँ पे समवेयर ट्रेड लगने वाला है 9 10 10। एक्चुअली में मुझे मार्केट ऑर्डर रखना चाहिए, बट फाइन। नहीं, आप समझे नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 1 2 3 3 3 3। ओके, देख रहे हो किस तरीके से लो क्रॉस कर रहा है अभी फ़िलहाल, बट ये रिएक्टिंग नहीं कर रहा है इतना। तो देखते हैं कैसे कैंडल क्लोज होता है। दिख तो एक्चुअली अच्छा रहा है। 15 मिनट हमारे टेस्ट करने तो जा रहा है, बट इशू ये है ना कि स्ट्रक्चर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है फ़िलहाल। मुझे बाइंग करनी थी एक्चुअली में, तो मैं लिमिट में बाइंग करने वाला हूँ। बाय लिमिट। थोड़ा सा इधर आएंगे आप। कंफ्यूजिंग हो गया है बहुत ज़्यादा। 9.35 नहीं 10.25 2 3। प्रीमियम अच्छे दिख तो रहे हैं, जाएगा ये। एक्चुअली में मैंने मिस कर दिया है, बट फाइन। थोड़ा सा नीचे मिलता ना मुझे तो मैं काफ़ी अच्छे से इसको होल्ड कर देता। अभी यहाँ से एक मोमेंटम आने वाला है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा ये नीचे अगर मिलता है समवेयर, मैं 88 के रीजन में बाइंग करने वाला हूँ इसको। इसी मोमेंटम के लिए मेरे को एक्चुअली में थोड़ा सा ना रिस्की लग रहा था, क्योंकि नहीं है वो एक्चुअली में फ्लो भी तो जा रहा है, बट डिके उतना ही उसी स्पीड से होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट पोजीशंस भी उतने होंगे। ये देखोगे यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया है एग्जैक्टली इस पॉइंट के बजाय, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया है और उसके बाद अभी रिवर्स जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, ये कैंडल कैसे रिएक्ट करता है। हाँ, अगर ये अपने हाइज की तरफ को दोबारा दिखता है तो मैं यहाँ पे बाइंग करने वाला हूँ फिर 87 88 के रीजन में, क्योंकि फिर वो इम्पोर्टेंट होने वाला है यहाँ पे। बल्कि मैं ऑर्डर लगा देता हूँ, ठीक है। किन से यहाँ से ना एक्चुअली में देखोगे तो सिर्फ 11 पॉइंट मिला है, और मैं एक्चुअली में इसमें C2C ट्रेल कर लेता, ये मुझे ब्रोकरेज ही चार्ज कर रहा होता अभी। तो वेट करना पड़ेगा। डीके काफ़ी अच्छा चल रहा है, यहाँ पे इतना आया नहीं, इसको छोड़ो। अब चलो 500 का कॉल ही चल रहा है अभी भी। इसी चीज़ का मेरे को डर भी था कि ये ना ट्रैप करेगा कहीं ना कहीं। 15 मिनट लोज क्रॉस करके तो आ गया टैप करके, बट लेट्स सी। एक्चुअली मैंने ट्रेड कैंसिल कर दिया है, क्योंकि मेरे को कन्विंसिंग लग नहीं रहा है। स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है, ऊपर से अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो यही रीजन अभी सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। मेरे हिसाब से हमें वेट करना पड़ेगा फर्स्ट हाफ, और उसके बाद ही हमें कुछ ट्रेड्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं सेकंड हाफ में। तो फर्स्ट हाफ हमारा ऑलमोस्ट अभी जा चुका है। अगर हाँ फिर कुछ दिखता है तो मैं देखता हूँ। अभी मुझे करंट कंडीशन में कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि ये मार्केट ऐसे ही टाइम वेस्ट करना स्टार्ट करें, यहाँ पे कॉल पुट दोनों शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाए। ऑप्शन सेलर्स अभी दिखते रहे हैं, और आप अगर डीके देखोगे तो ये ऑलमोस्ट लो क्रॉस के आसपास आ गया है, बट डीके काफ़ी प्यारा हो रहा है। नॉट अ गुड साइन। सेलिंग ऑप्शन जब आप बाइंग करते हो एक्सपायरी पे, तो ये दोनों सिंक होने चाहिए, ये और ये, ठीक है। अभी देखना ये ऑलमोस्ट यहाँ पे अपना लो क्रॉस हाई क्रॉस नहीं करेगा, बट ये जाके अपना लो क्रॉस कर देगा। वो हमारे लिए फर्स्ट साइन हो जाएगा कि ये आपस में क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। अभी करंट कंडीशन में मैं ये चाहूँगा कि मार्केट वेट करे। एक्चुअली मैं बताऊँ तो मुझे ट्रेड्स अगर चाहिए तो मैं वेट करूँगा 10:30 के पश्चात ही मुझे कुछ देखने को मिले। अभी मैं करंटली रिट्रेसिंग के लिए वेट करना प्रेफर करूँगा। हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल आके थोड़ा सा नेगेटिव जाए, एक पुश करे, ठीक है, और 450 460 ये रीजन टैप करे, बट फाइन, क्या ही कर सकते हैं, अब जो भी है यही है। एंड 55 कैंडल नेगेटिव तो है, बट जो चाहिए था वो नहीं है ना। इसीलिए कहते हैं एक्सपीरियंस मैटर्स, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हिट हो गया अगर किसी ने ट्रेड पंच किया होगा। ट्रेल आउट ही होना था उसने C2C के अराउंड, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। स्कैल्पिंग में जाने वाला नहीं था। हाँ 15 मिनट में ये बोल सकते हो कि हैमर रिटेस्ट एक्चुअली में छूटा है, बट वो हाई क्रॉस कर दिया है। कुछ चीज़ें आपको छोड़नी तो पड़ेंगी ना, जो रूल्स के अंडर नहीं है। हो सकता है कि आज ये नीचे आया है, मैक्सिमम चांसेस में अपसाइड को दे देता,
तो जो ट्रेड मिलेगा मैं उसी पे ही प्रकट होऊंगा। तब तक के लिए बाय। तो फाइनली हमने दूसरा ट्रेड ले लिया है। अगर आप इसके पीछे का कॉस्ट देखोगे तो आपको बैंक निफ्टी जाना पड़ेगा। एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा 1:2 वगैरह के रीजन में रखना चाहूँगा, उसके बाद ही मैं कुछ दिखा पाऊँगा। और हाँ, मेरे को यहाँ पर ट्रेल भी करना है, तो देखते हैं। फ़िलहाल अगर देखेंगे थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉजिटिव के मिक्सचर में है। बैंक निफ्टी एक्चुअली नेगेटिव है, इसकी वजह से मैंने ये लिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अभी ये चांसेस हैं कि ये स्टॉप लॉस दे दे। 10 स्टॉप दिखा रहा था बट स्टॉप हुआ नहीं, भगवान मालिक। तो डीके काफ़ी हार्ड हो रहा है, अगर आप देखोगे ना तो ये काफ़ी स्ट्रांगली डिके कर रहा है। चांसेस हैं कि ये स्टॉप लॉस दे भी देगा, क्योंकि इसको अगर जाना था इसको कंटिन्यू निकल जाना चाहिए था। अभी ये चांसेस है, मैक्सिमम पॉइंट है कि ये जाके समवेयर ऊपर फिर से रिटेस्ट करेगा इसी जोन में। ठीक है, एक स्टॉप लॉस ही सही, नो इशू। चाहता, देख रहे हो एक चीज़ अच्छी दिख रही है मुझे, मुझे नहीं पता है क्या हो रहा है। सी का प्रीमियम भी राइज हो रहा है, पी का प्रीमियम डिके नहीं हो रहा है। अगर ये लोज की तरफ को अट्रैक्ट होता है ना, बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट मेरे हिसाब से ये स्टॉप लॉस देने वाला है। ये ट्रैप कर रहे होंगे सेलर्स को, या पता नहीं, भगवान मालिक, ये कुछ अलग ही मोमेंटम दिख रहा है, क्योंकि इतना खास तो कुछ है नहीं। कैंडल काफ़ी अच्छा है, सेलर्स जंप कर रहे हैं, तो देखते हैं, वेट करते हैं। एक नेगेटिव कैंडल अगर आता है ना तो बिलीव मी ये काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ को जा सकता है, बट वो नेगेटिव कैंडल हमें दिखने वाला है नहीं, मुझे जहाँ तक लग रहा है ना। मेरे को लग रहा है ड्रैग अप होता रहेगा और उसके, हाँ बस बिल्कुल बिल्कुल स्टॉप लॉस हिट है इसमें। द वे इट इज़ मूविंग आई कैन जस्ट टेल यू माई स्टॉप लॉस इज़ गॉन एंड आई विल बी हैविंग मे बी अराउंड 500 रुपीज़, दैट्स इट, 600-500 रुपीज़। इट्स फाइन विद मी, आई एम टोटली लॉस्ट। मैं इसमें था भी नहीं इंटरेस्टेड एक्चुअली, मैं बताऊँ तो क्योंकि नहीं दिख रहा है इतना अच्छा, टाइम पास दिख रहा है बस। ऑप्शन सेलिंग तक मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। 15 मिनट का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ऑलरेडी मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि सपोर्ट रीजन पे हम पहुँच चुके हैं, और फिर टाइम पास कर रहा है, डिके हो रहा है। तो डिके के टाइम पे ऐसा ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। या तो डे लो क्रॉस करना चाहिए था, या इसको डे हाई तो खैर क्यों ही बोलूँ मैं। तो अभी देखना, ये इंस्टेंटली आके एकदम स्टॉप लॉस हिट कर देगा, क्या ही कर सकते हैं। और ये बैंक निफ्टी की वजह से मैंने लिया था, ठीक है। इसके पीछे का कॉज मैं अगर बताऊं तो मैं एक्चुअली मैं बैंक निफ्टी की वजह से इस चुपूतिया को लिया था। चुपूतिया आदमी, चपूतिया। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी अच्छे से ड्रैग डाउन हो रहा था, यहाँ पे नेगेटिविटी थी, आने के लिए अभी और नीचे आ सकता था बट नहीं आया, तो बस इसी की वजह से, और क्या ही बोल सकता हूँ मैं। हाँ, ये हो सकता है एक्चुअली कॉज कि मैंने थोड़ा अर्ली ले लिया है, मेरे को इसका पुल बैक को वेट करना चाहिए था, बट पुल बैक के चक्कर में मैं ऑलरेडी एक ट्रेड अर्ली मिस कर चुका था 5 मिनट में। तो ठीक है, अच्छा डे था, कोई बात नहीं। अभी फिर वापस पुल बैक दे रहा है। ये मुझे लग रहा है ना, ये कैंडल पॉज दे के फिर कहीं ना कहीं समवेयर मूव करने वाला है। 10:30 के बाद तो मैं क्यों ही देखना चाहूँगा कोई ट्रेड, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे को इसको ना टाइम देना पड़ेगा। अगर समवेयर मार्केट इसी रीजन के आसपास कुछ बनाता है, जैसे कि अभी बना रहा है एक रेंज टाइप, और पोस्ट 12 अगर नीचे जाता है तो मुझे एक ट्रेड करना चाहिए। तो मैं अभी सेटअप क्लोज करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैंने अभी अभी एक स्टॉप लॉस लिया है। चांसेस हैं कि वहाँ पे से मार्केट दोबारा नेगेटिव चला जाए, और बट फाइन, नो इशू। इसको ब्लू करेंगे क्योंकि 15 मिनट में आया, तो ब्लू नहीं करना चाहिए हमें, इसको ये रखना चाहिए प्राइमरी। कहाँ है, ऑल्ट डब्लू होता है एक्चुअली, पता है जब अच्छे ट्रेड्स मिस होते हैं ना, और ये काफ़ी बेकार लगता है जब आप अच्छे खासे उसमें, बट फाइन, लर्निंग सीखने को मिल रही है।